आगे है पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो जीरो से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब पॉजिटिव इंटीजर इज होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जो संख्या जीरो से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा 4 5, तो इसमें नेचुरल नंबर भी शामिल है। बस जीरो को ऐड कर दिया तो होल बन गया, ये कंटिन्यू हो गया। तो यही कभी कभी कन्फ्यूजन करता है कि प्राकृतिक संख्या कौन है, मतलब नेचुरल नंबर कौन है, होल नंबर कौन है। तो नेचुरल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होता है और होल नंबर नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग में रहेगा और पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्टिंग रहेगा। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्टिंग, और होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्टिंग। अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य से पता चल रहा है हिंदी मीडियम वालों का, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड, 2 बार लिखते हैं गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो। वैसे नंबर जिसका 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा। अरे भाई 2 से अधिक, इंग्लिश गलत लिख दिया क्या? द नंबर विच हैव मोर देन 2, इंग्लिश सही है, 2 से अधिक, एक सेकंड, 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो। मतलब ऐसी नंबर जिसका फैक्टर करेंगे तो 2 से ज़्यादा रहेगा, मोर देन 2 फैक्टर। चलिए देखते हैं, जैसे 4 6, 4 का देख लेते हैं। 4 जो नंबर है ये 1 के भी टेबल में आता है, मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। 2 के भी फैक्टर है, मतलब 2 के भी टेबल में आता है, और 4 के भी टेबल में आता है। मतलब 4 के जो है 1 2 और 3 फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। अब इसको कर लेते हैं, तब दोनों के लिए समझ में आएगा। अभाज्य संख्या, जिस संख्या को केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका 2 को संभव है। जैसे 1 कुछ नहीं है, ये भी एक याद रखिएगा, ये अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये हमारे हो गए 2 से स्टार्टिंग, तो 2 हो गया अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। इसको देखिए फैक्टर करके तो सिर्फ 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, यानी कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड संभव रहेगा वही अभाज्य संख्या है। जैसे 1 और 2, उसी तरह 3 भी है। इसको गोल कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आपको, ये समझ में आ रहा होगा। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा एक अंकीय संख्या जो होगा प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या, वो 2 होगा। एक याद रखिएगा, एक जो है ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, इसलिए ये इनका 2 ही संभव है। अब इनका 3 का, तो 3 का भी 2 ही संभव है, 1 के टेबल में और 3 का। इसको अगर दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए तो वैसा नंबर जो 1 से डिवाइड जाता हो और खुद स्वयं से अपने ही नंबर से डिवाइड जाएगा। जैसे 2 का टेबल सिर्फ अपने में डिवाइड करेगा, 3 की जो है अपने में करेगा। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जैसे 5 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 1 के टेबल में आता है और फिर 9 वहाँ हो जाएगा। फिर जैसे 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से 1 से 100 तक आप लिखिए। 1 से 100 तक कितना ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड जाता हो, यानी कि प्राइम नंबर है। 25 को आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। अच्छा, इनका बाकी था भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, द नंबर हो जिसका 2 ही संभव है। जैसे अभी 4 लिखे, 2 से ज़्यादा संभव है, 4 लिखे, तो 5 तो होगा नहीं, 5 इस वाले में होगा, लिख दिए हैं। 6 होगा क्योंकि 6 जो है 1 के भी टेबल में आता है, 2 में भी, 3 में भी, तो 2 से तो ये ज़्यादा 4 को हो गया, 6 के टेबल में 4 को हो गया, तो ये तो होगा ही होगा। आगे चलते हैं, इसका और भी आप लोग लिख लीजिए। 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे जाते रहेगा। फिर इसको निकालते हैं। अब परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वैसा नंबर जिसको p/q, मतलब अगर साधारण समझेंगे तो फ्रैक्शन में, बट्टा में जिसको लिख सकते हैं, बाय में, अंश और हर में, यानी कि नोमरेटर और डिनोमरेटर के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं, वही नंबर है प्राइम नंबर, यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। जैसे
द नंबर रिटन एज p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला अगर 0 कर देते हैं, देख लीजिए मजे की बात, अगर नीचे वाला 0 कर देते हैं, 3 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 का यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसका कुछ वैल्यू ही नहीं निकलेगा, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि 0 का पहाड़ा होता ही नहीं। अगर होता होगा तो हम लोग अभी तक उसका खोज नहीं कर पाए हैं। आप लोग सकिएगा तो खुशी की बात है। तो देखते हैं, इनका एग्जाम्पल लेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 तो लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे में 1 दे सकते हैं। 2/3 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, या सिर्फ 5 लिखेंगे तो भी हो जाएगा। सिर्फ 5 यहाँ देख लीजिए, रेशनल का है, रेशनल का एग्जाम्पल है। अगर सिर्फ 5 लिखे हैं तो इसको 5/1 भी तो कर सकते हैं, नीचे पे कोई नंबर का 1 रहता है। अगर 6 लिखे हैं तो इसको 6/1 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, बार बार प्राइम में याद रहता है। अब आगे चलते हैं, और 2 नंबर है जिसको करते हैं, नोट डाउन करिए। अब लास्ट 2 है कि अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। द नंबर कांट बी रिटन एज p बाई क्यू। ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही है अपरिमेय संख्या। तो किस नंबर को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जितने भी रूट वाले नंबर हैं, जो रूट से बाहर आना संभव नहीं है, जैसे √2, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, आएगा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला का तो वैल्यू नहीं है। √3, √5, लेकिन √4 देगा तो ये गलत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या में आ जाएगा, क्योंकि √4 का वैल्यू आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए मेरा अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। √2 हो जाएगा, क्योंकि √4 का 2 निकलता है, तो ये तो फिर एक प्राइम नंबर, ये परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर, तो ये इरेशनल होगा नहीं, इसलिए इसको यहाँ से इरेज कर दिया जाए। तो जितने रूट वाले नंबर हैं जो बाहर नहीं आ सकते, वही है अपरिमेय संख्या। अगला है, क्या 0 एक सम संख्या है, या विषम? बताइए, इस 0 ए ओड और इवन। आपको देर न करते हुए हम बता देते हैं, ये एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या होती है, यानी कि इवन नंबर। अब कैसे है, ये आपके मन में सवाल होगा, और इस सवाल को आंसर में बदलने के लिए, जवाब में बदलने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। और इसमें और भी छूटा हुआ है अभाज्य संख्या और ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सारे नंबर और भी 1-2 नंबर छूटा हुआ है। इसको देखने के लिए और इसका पूरा डिस्कस जानने के लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू।